चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जहाँ पर कोको और सैनसैन थी उन लोगों को कुछ लोग अंडे मार रहे थे। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों से कहती है तुम लोग यहीं पर रुक जाओ और हिलना मत। तभी वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कोको की तरफ फिर से अंडा फेंकता है और कहता है बदबूदार थर्ड पर्सन हमारा इंतजार करना। ये सब बोलकर वो लड़का कोको और सैनसैन की तरफ अंडे फेंक देता है। वो दोनों काफी चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ पर सिचुअन आ जाता है और उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अंडे जाकर सिचुअन को लगते हैं तो पुलिस वाला सिचुअन से पूछता है क्या आप ठीक हैं? उसके बाद सिचुअन अपना कार्ड उस पुलिस वाले को दिखाता है और कहता है मैं मू फैमिली से मू सिचुअन हूँ और ये लोग जानबूझकर दूसरों को चोट पहुँचा रहे हैं, तो जाकर उन लोगों को पकड़िए और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाइए। वैसे आप कितने लोगों को पकड़ सकते हैं अभी के अभी? उसके बाद वो पुलिस वाला कहता है मुझे माफ करना, मुझे अभी पता चला कि आप यंग मास्टर मू हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं अभी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बैकअप बुलाता हूँ। वहीं सैनसैन सिचुअन को देखकर सोच रही थी ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया, इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं। तभी सिचुअन कोको और सैनसैन से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो? तो कोको कहती है माफ करना ब्रदर सिचुअन, आपको हमारी वजह से परेशान होना पड़ा। फिर सिचुअन कहता है नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। फिर कोको सिंग सिंग की तरफ देखती है और सोचती है लेकिन सिंग सिंग तो, और फिर सिचुअन से कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग टैक्सी ले लेंगे ब्रदर सिचुअन, आपको जाकर कपड़े चेंज करने चाहिए। फिर सिचुअन सिंग सिंग के पास जाता है और कहता है मैं ही तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूंगा, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाऊं? इतना सुनते ही सिंग सिंग मान जाती है और कहती है रहने दो, बस तुम साथ में आ जाओ। हम लोग पहले तुम्हारे लिए मॉल में कपड़े लेने चलेंगे और उसके बाद डोंगदाओ बीच पर चलेंगे। उसके बाद सिचुअन काफी ज्यादा खुश होकर सैनसैन के पीछे जाने लगता है और उसे कहता है अच्छा तो तुम लोग डोंगदाओ बीच पर जा रहे हो, वैसे तुम भी वहाँ पर रहने वाली हो क्या तुम आज रात मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी, वहाँ पर रहोगी? फिर सैनसैन सिचुअन से कहती है चुप रहो, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। उन दोनों को ऐसे देखकर कोको सोचने लगती है वैसे ये दोनों इतने करीब कब आ गए? चाहे मैं इन दोनों को कैसे भी देखूं लेकिन ब्रदर सिचुअन सिंग सिंग को परेशान कर रहे हैं। सैनसैन ब्रदर सिचुअन के साथ काफी परेशान लग रही है। अब हमें सिचुअन की कार दिखाते हैं जहाँ पर सिचुअन कोको से कह रहा था कोको जब इतना सब कुछ हो गया है तो तुम बिमिंगे के साथ क्यों नहीं रही, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? और लोग तुम्हें इतना परेशान कर रहे हैं और थर्ड पर्सन बोल रहे हैं फिर भी तुम बिमिंगे के साथ नहीं हो। फिर कोको कहती है मुझे नहीं लगा था कि ये सब इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा। फिर सिचुअन कहता है अगर कोई ये सब जानबूझकर कर रहा है तो वो बिल्कुल ही पागल है, और अगर कोई इंसान इतना कुछ कर सकता है तो वो इससे ज्यादा भी कर सकता है। सिचुअन की ये बात सुनकर कोको सोचने लगती है क्या इस इंसिडेंट के पीछे भी वही आदमी है जिसने मुझे पिछली बार फंसाया था? अगर ये सचमुच फिर से वही इंसान है तो मुझे इस बार क्या करना चाहिए? थोड़ी देर बाद हमें डोंगदाओ बीच दिखाते हैं जहाँ पर सिचुअन सिंग सिंग और कोको पहुँच चुके थे। कोको सिचुअन और सिंग सिंग को देखती है तो सिचुअन काफी खुशी खुशी सिंग सिंग का हाथ पकड़ के चल रहा था और वहीं सिंग सिंग चिढ़ रही थी। तभी कोई वहाँ पर कोको को बुलाता है और कहता है कोको तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, अगर तुम जल्दी से यहाँ पर नहीं आई तो लियोनचेंग सर पागल हो जाएंगे गुस्से से। फिर कोको कहती है मैं यहीं पर हूँ, मैं आ रही हूँ, मुझे माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गई। और उसके बाद कोको लियोनचेंग के पास चली जाती है। उसके बाद कोको लियोनचेंग से कहती है कैप्टन लियोनचेंग मैं रोड पर किसी चीज से टकरा गई थी, मतलब वहाँ पर कुछ हो गया था इसीलिए मैं थोड़ी देर से आई, मुझे माफ करना। फिर लियोनचेंग कहता है अगर तुम्हें पता ही था कि तुम लेट हो रही हो तो तुम्हें जल्दी चलना चाहिए था ना। फिर कोको कहती है माफ करना मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अब हमें दिखाते हैं कोको ने एक डिजाइनिंग स्विमिंग सूट पहन रखा था जिसमें वो खुद को काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और सोच रही थी स्विमिंग सूट पहनकर इतने सारे लोगों के सामने पोज देना काफी मुश्किल काम है। तभी लियोनचेंग कैमरे में देखते हुए कहता है तुम्हें आखिरकार हो क्या गया है? मैंने जितनी भी फोटो ली है वो सारी बेकार आई है और इतनी फोटो लेने के बाद कैमरामैन को दोष नहीं दिया जा सकता, तो फिर तुम पोज क्यों नहीं दे रही हो अच्छे से? पिछले आधे घंटे से तुम्हारी एक भी अच्छी फोटो नहीं आई है, मैं तुम्हारी ड्रेस अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ। मैं पहले भी तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि तुम सीधी खड़ी हो जाओ और अपनी चेस्ट को थोड़ा ऊपर रखो। क्या तुम ये चाहती हो कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचे कि तुम एक हैंडीकैप हो? और वैसे भी तुम इतने दिनों से टीम में नहीं आई हो तो अब तुम्हें आराम करने का टाइम भी नहीं मिलने वाला है। वैसे मैंने सुना है कि बॉस कल पूरी रात यू फेइफेंग के साथ थे, क्या तुम ये बात जानती हो कि यू फेइफेंग को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि चाहे कोई भी टाइम हो और कैसा भी टाइम हो वो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहती है और सुंदर दिखती है। भले ही वो तुम्हारे जितनी अच्छी ना हो लेकिन उसका बिहेवियर भी तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, वो काफी अलग है। बॉस भी एक आदमी है, तुम्हें क्या लगता है उन्हें तुम्हारी ये ऑस्ट्रिच जैसी शकल कब तक पसंद आएगी, मतलब शतुरमुर्ग जैसी शकल? तुम चाहे कुछ भी सोचो लेकिन फेइफेंग एक स्टार है और वो तुमसे काफी ज्यादा अच्छी भी है, तो तुम्हें दूसरों को ये बात साबित करनी होगी कि तुम थर्ड पर्सन नहीं हो और तुम फेइफेंग से काफी बेहतर हो। लियोनचेंग की ये सब बातें सुनकर कोको थोड़ा कॉन्फिडेंस में आती है और सोचने लगती है इसने सही कहा, यू फेइफेंग मेरे से बेहतर नहीं है, मैं हमेशा उससे क्यों हारूं? ये सब बस उसकी रेपुटेशन की वजह से हो रहा है, वो मुझसे बेहतर नहीं है और मेरी रेपुटेशन बिमिंगे की वजह से नहीं है। मैं उसके पैसों पर नहीं मरती हूँ और उसी की वजह से ये सब नहीं हो रहा। मैं बिमिंगे पर भरोसा करके नहीं रह सकती, मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। कोको को ऐसे कॉन्फिडेंस में देखकर लियोनचेंग उसे कहता है मुझे तुम्हारा ये लुक और ये तुम्हारा पोज काफी पसंद आया। और फिर लियोनचेंग सोचने लगता है मेरा
ये प्लान काम कर गया, मैंने सही किया ये सब बोलकर। तभी ऑडियंस में से कोई कहता है ये मॉडल इतनी अच्छी और सेक्सी है कि मेरी नाक से खून बहने लग गया इसे देखकर। और तभी कोई दूसरी ऑडियंस कहती है क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सी फीमेल स्टार है, मैं इसके काम को देखना चाहता हूँ और इसे फॉलो करना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर बिमिंगे आ जाता है और वो कोको को ऐसे पोज मारते हुए देखकर सोचने लगता है मैं अभी भी काफी टेंशन में था कि इसे कुछ हो ना जाए और ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वहीं ऑडियंस कोको को देखकर काफी चिल्ला रही थी और खुश हो रही थी। तभी लियोनचेंग को बिमिंगे वहाँ पर दिखता है तो लियोनचेंग खुद से ही कहता है अरे बॉस यहाँ पर आ गई, वैसे मैंने फोटो पहले ही ले ली है तो मैं इसे बाद में भेज सकता हूँ। तभी बिमिंगे स्टेज पर आता है और कोको को पीछे से पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हें इस तरह का काम करने की परमिशन किसने दी। फिर कोको कहती है कैप्टन लियोनचेंग ने मुझसे कहा था कि वो मुझे कुछ फोटोज लेने के लिए $100,000 देंगे, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे इस तरह के कपड़े पहनने की जरूरत होगी। उसने मुझे पहले जो पैसे दिए थे वो अब मेरे मेडिकल बिल में खत्म हो गए हैं, तो अब मेरे पास उनके पैसे वापस लौटाने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि वो खर्च हो गए, और अगर मैं ये काम करने के लिए उन्हें मना करूंगी तो वो धोखाधड़ी का केस कर देंगे मुझ पर। ये सब बातें बिमिंगे को बताने के बाद कोको सोचने लगती है बेकार कैप्टन लियोनचेंग मेरे दोस्त, मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि ये सब तुमने ही स्टार्ट किया था। और वहीं लियोनचेंग खांसने लगता है क्योंकि कोको ने बिमिंगे को सब कुछ सच सच बता दिया था। उसके बाद बिमिंगे लियोनचेंग को घूरता है और कहता है तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई, मुझे कपड़े दो। उसके बाद बिमिंगे कोको को कपड़े पहनाता है और अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। ये सब देखकर वहाँ पर खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं ये डीगो ग्रुप के प्रेसिडेंट बिमिंगे है ना, लेकिन ये तो यू फेफेंग के फियोंसे है ना। अभी जो लड़की उनके साथ दिख रही है ये अफवाहों वाली वही लड़की है ना, थर्ड पर्सन। लेकिन अगर ये ऐसे ही थर्ड पर्सन है तो बिमिंगे को इसकी इतनी परवाह क्यों है। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं उनकी दुनिया ऐसे ही होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे कोको को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। कोको डर जाती है और बिमिंगे से कहती है मैं अब मॉडलिंग करने की हिम्मत नहीं करूंगी सर, मुझसे नाराज मत होना। फिर बिमिंगे कहता है लेकिन ये पोजिंग और अकड़ने वाली हरकतें मुझे अकेले में दिखाया करो, कहीं और नहीं। और हाँ, जब तक हमारा काम खत्म ना हो जाए तब तक तुम कार से बाहर मत निकलना। फिर कोको चुप हो जाती है और बड़े प्यार से बिमिंगे को देखने लगती है। तो बिमिंगे लियोनचेंग से चिढ़ जाता है और सोचने लगता है वो कमीना बिमिंगे लियोनचेंग, उसी ने इसे ऐसी आंखें बनाना सिखाया है, ये काफी अट्रैक्टिव लग रही है। कोको थोड़ा चिंता में आ जाती है और कहती है सर आपको क्या इतना ही बोलना है और कुछ नहीं। तो बिमिंगे कोको के पास आकर उसे नेक पे किस करने लगता है और उसे कहता है लिटिल गर्ल मुझे तुम्हारा ये सब मामला सुलझाना होगा। तो कोको बिमिंगे को रोकने की कोशिश करती है और कहती है लेकिन सर आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, सबने मुझे कहा कि मैं थर्ड पर्सन हूँ, लेकिन अब मेरे साथ आप वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। अगर मैं आपकी मिस्ट्रेस होती तो उसके साथ कोई ऐसा बिहेव नहीं करता है जैसा आप मेरे साथ कर रहे हैं। कोको की ये बात सुनते ही बिमिंगे रुक जाता है और सोचने लगता है हाँ ये सही कह रही है, अगर मैं ज्यादा देर इसके साथ यहाँ पर रहा तो लोग इसे और ज्यादा परेशान करने लगेंगे और गलत सोचेंगे। पहले मुझे ये सब की चिंता बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब मुझे इसकी चिंता है कि लोग इसके साथ अन्याय करेंगे और इसके साथ बुरा बिहेव करेंगे। उसके बाद बिमिंगे कोको से कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे और फिर बाहर चले जाएंगे। अब हमें दिखाते हैं कि कोको कार से बाहर आ गई है और सिंग सिंग भी उसके पास आ गई है। कोको सिंग सिंग से पूछती है सिंग सिंग क्या तुम्हारी भी शूटिंग पूरी हो गई है? अगर तुम्हारी भी शूटिंग पूरी हो गई है तो चलो हम दोनों साथ में कपड़े बदलने चलते हैं। उसके बाद कोको और सिंग सिंग वहाँ से जाने लगते हैं और पीछे से बिमिंगे सोच रहा था अब जब लियोनचेंग इसके साथ है तो मुझे इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगा। उसके बाद बिमिंगे भी वहाँ से जाने लगता है। बिमिंगे जब अपनी कार में बैठकर वहाँ से जा रहा था तो कोको पीछे खड़े होकर उसे देख रही थी। तभी वहाँ पर लियोनचेंग आता है और कोको से कहता है अरे देखो बॉस चले गए। तो कोको कहती है क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? तुमने उन्हें आते हुए देख लिया था, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि वो आ गए हैं। तुमने मुझे जानबूझकर उसके सामने पोज करने को कहा, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते थे? तो लियोनचेंग कोको से कहता है उस टाइम तुमने जो पोज दे रखा था वो बिल्कुल सही था और मुझे उसकी फोटो लेनी ही थी। मैं इतनी बढ़िया तस्वीर खींचने में कामयाब होना चाहता था। अगर मैं अच्छी फोटो नहीं ले पाता तो क्या तुम ये चाहती हो कि बाद में तुम्हें ये सुनने को मिले कि तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो गई? फिर कोको लियोनचेंग को कहती है तुम फायदा उठा रहे थे। तभी उन लोगों को किसी चीज की एकदम से ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर कोको और लियोनचेंग दोनों ही थोड़ा डर जाते हैं। फिर कोको सोचने लगती है ये तो कोई बम फटने की आवाज थी। अरे नहीं, बिमिंगे अभी अभी गाड़ी चलाकर वहीं से गया था। जिस तरफ बिमिंगे गाड़ी लेकर गया था कोको उसी तरफ भागने लगती है। तो लियोनचेंग कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन कोको भागी जा रही थी और सोच रही थी नहीं ये वो नहीं हो सकता, जिसकी कार ब्लास्ट हुई है वो बिमिंगे नहीं हो सकता। अब हमें वो कार दिखाते हैं जो ब्लास्ट हुई थी, जो कि बिमिंगे की ही थी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।